जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो इसी प्रकार हमारे सनातन धर्म का विजय हो रहा है, धर्म की जीत हो रही है और अधर्म की हार हो रही है। हमारे श्री राम आ रहे हैं 22 जनवरी का। हमें ही नहीं तो संपूर्ण ब्रह्मांड को इंतज़ार है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं पहले तो मेरी तरफ से। श्री राम आ रहे हैं, जय श्री राम। ठीक है। और मकर संक्रांति है आज। मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस वर्ष आप सभी की इच्छाएं पूरी हो, सबके घरों में सुख संपत्ति बनी रहे, सुख समृद्धि रहे, रोगों से आपका परिवार दूर रहे, सब खुशहाली में रहें। यही हमारी कामना है भगवान से। ठीक है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि देखिए, बहुत बार क्या होता है ना कि आप लोगों का सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पूजा पाठ साधनाएं सब कुछ, लेकिन आपके घर के मंदिर में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आपको उन दोषों का सामना करना पड़ता है, जो आपको पता ही नहीं चलता है कि प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। ठीक है। इतना कुछ करने के बाद भी तो एक एक करके बताऊंगा मैं, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी दबा लें, जिससे कि हम कोई भी नई जानकारी अध्यात्म से जुड़ी हुई हम डालें तो आप तक पहुंच सके। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिख दीजिए। देखिए, लोग बहुत देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन जय श्री राम नहीं लिखते हैं। आप जय श्री राम ना लिखें, जय श्री कृष्ण लिख दें, राधे राधे, लेकिन ज़रूर लिख दें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है। तो चलिए ध्यान से सुनिए, कहीं आपके घर के मंदिर में भी तो ये गलतियां नहीं हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको आपके इष्ट पता होना ज़रूरी है। जब तक आपको आपके इष्ट पता नहीं रहेंगे ना, तब तक तो मतलब आप उन्नति के मार्ग में नहीं जा पाओगे। ठीक है। सुख समृद्धि आपसे 2 कदम दूर रहेगी। उसका कारण भी बताऊंगा मैं। ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। आपके घर के मंदिर में भगवान की तस्वीर तो रहती हैं, बहुत सारे देवी देवताओं की तस्वीरें रहती हैं। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके इष्ट देवता, उनकी तस्वीर आपने घर में लगाई है, मंदिर में लगाई है, तो वो कैसी होनी चाहिए देखिए। ठीक है। इष्ट जो होते हैं ना, उनसे ही देखिए, आपके इष्ट जो भी हैं, आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो उनका एक पॉजिटिव शक्तिपुंज आपके घर पर बना हुआ रहता है, आप पर कृपा बरसती है और वो ही आपको सुख दुख संकटों से बचाते हैं। ठीक है, दुखों से बचाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आपकी कुछ गलतियां उनकी ऊर्जाओं को आपसे दूर कर देती हैं। तो क्या होता है मैं बताता हूं आपको। मंदिर के अंदर, घर के मंदिर के अंदर जो हमारे इष्ट देवता होते हैं ना, उनकी तस्वीर सबसे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए क्या होगा, आपके इष्ट देव शंकर भगवान है, उनकी तस्वीर छोटी सी रख लिया आपने घर में। ठीक है। और किसी देवी देवता की बहुत बड़ी तस्वीर बना लिया है, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, आपके इष्ट देव भी आपसे दूर होते जाएंगे। ठीक है। क्यों? देखिए, इष्ट देव जो है उनको हमें पूरा मान सम्मान देना चाहिए, पूजा अर्चना देनी चाहिए, तभी तो हम पर कृपा बनाए रखेंगे ना। अब देखिए, अगर आपके घर में आपके इष्ट देव की तस्वीर छोटी रहेगी और किसी अन्य देवी देवताओं की तस्वीरें, अगर बड़ी बड़ी तस्वीरें आप लगाएंगे, तो मतलब उनको भी तो लगेगा ना कि यार ये क्या है, मतलब मेरा भक्त मेरी छोटी सी तस्वीर लगा रहा है और दूसरे देवी देवताओं की बड़ी तस्वीर लगा रहा है। लेकिन जब तक आपके इष्ट देवता
किसी भी चीज के लिए हामी नहीं भर देते, अन्य कोई भी देवी देवता आप पर कृपा नहीं करता है। ठीक है, तो इष्ट को मना कर रखिए, इष्ट की बड़ी तस्वीर लगाइए। मंदिर के अंदर तस्वीरें रखी है आपने, मूर्ति रखी है, उसके अंदर सबसे बीचों बीच आपके इष्ट देवता की तस्वीर होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बहुत से लोग क्या गलती कर देते हैं, जैसे गणेश जी की मूर्ति, मंदिर के अंदर 2 मूर्ति अलाउड है, उससे ज़्यादा मूर्ति आप ना रखें। गणपति जी महाराज की अगर ज़्यादा मूर्तियां हैं अभी तक आपके घर में, तो उन्हें जल प्रवाहित कर सकते हैं आप। ठीक है, और जैसे कि माता लक्ष्मी गणेश जी विराजमान रहते हैं, हर मंदिर में रहते हैं घर में, लेकिन भूल आप क्या कर देते हैं, प्रथम पूज्य गणपति जी महाराज है तो आप कर क्या देते हैं कि पहले गणेश जी को विराजमान करते हैं और फिर लक्ष्मी माता को। नहीं, यहाँ पर करना क्या है, आपने माता लक्ष्मी को पहले विराजित करना है और उनके बाद गणेश जी को विराजमान करना है, इसी ऑर्डर से। ठीक है, अब देखिए कुछ ये चीज़ें छोटी छोटी लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाली होती है। ठीक है, आपको लगेगा ऐसा करने से क्या होता है, लेकिन आप कर कर देखिए चेंजेस, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अब बहुत से घरों में गुरुओं की तस्वीरें, अपने पूर्वजों की तस्वीरें मंदिर में रखी हुई होती है। ठीक, मानता हूँ मैं हमारे पूर्वज हैं, वो भी हमारे लिए भगवान के बराबर हैं, हमारे लिए अति पूजनीय हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में मतलब पूर्वजों का स्थान अलग रखा गया है। देखिए, उन्हें देवतुल्य ही माना गया है, लेकिन उनका स्थान अलग रखा गया है, देवी देवताओं के बराबर नहीं रखा गया है। नहीं हो सकता ना, भगवान तो भगवान ही रहेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार कोई भी गुरु या आपके पूर्वजों की तस्वीरें, उनको आप दक्षिण दिशा में लगाइए। दिशा भी बता रहा हूँ मैं, दक्षिण दिशा के अंदर मुख कर कर लगाइए, लेकिन मंदिर के अंदर आप ना लगाएं। उन तस्वीरों को आप ऐसी जगह लगा सकते हैं ना जहाँ पर लोगों की नज़र ना पड़े। ठीक है, आपके पूर्वजों की तस्वीर पर जितने कम लोगों की नज़र पड़ेगी उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। करके देखिएगा, आपको ज़रूर पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, देखिए पूर्वज आखिर में है तो एक मतलब इंसान ही थे ना, भूत योनि में होते हैं बहुत से लोग, मलिन योनि में होते हैं, तो क्या होता है कि वो लोग भगवान को अर्पण किया हुआ भोग भी ले लेते हैं, ऐसे होता है। तो इन बातों का ध्यान रखना आपने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, माता रानी के भक्त हैं, शंकर भगवान के भक्त हैं, मतलब किसी भी देवी देवता आपके जो भी इष्ट हैं, उनको आपने ना एक शस्त्र भेंट करना है। घर के मंदिर के अंदर उनका शस्त्र स्थापित करना है। अब शस्त्र मतलब जैसे अब त्रिशूल हो गया तो क्या बहुत बड़ा त्रिशूल नहीं, मंदिर के अनुसार आप छोटा सा एक शस्त्र लेकर आइए। शंकर भगवान है तो आप त्रिशूल ला सकते हैं, माता रानी को भी आप त्रिशूल भेंट कर सकते हैं, तलवार भेंट कर सकते हैं, खड़ग। ठीक है, और हनुमान जी को आप गदा भेंट कर सकते हैं। हाँ, अब क्या करना है, लेकिन देखिए भेंट करने से वो एक्टिवेट नहीं होगा, उसे एक्टिवेट करना है, उसमें ऊर्जा संचार कैसे होगी। ठीक है, करना क्या है, आपने शस्त्र को लाने के बाद घर में पंचामृत से स्नान कराना बहुत जरूरी है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद आपके आसपास किसी भी शिवालय से, शिव मंदिर से शंकर भगवान को चढ़ा हुआ जल लाना है आपने, और उस जल से उस शस्त्र का अभिषेक करना है। और उसके बाद आपने उस शस्त्र को अपने इष्ट के पास में स्थापित कर कर उस पर मौली बांधनी है। ध्यान से सुनिएगा, मौली बांधनी है। आप उसे 7 बार, 11 बार, 9 बार ऐसे घुमाकर बांध सकते हैं। ठीक है, अब उस शस्त्र के ऊपर आपने तिलक करना है सिंदूर का,
अगर हो सके तो हनुमान जी की मूर्ति का जो सिंदूर मिल जाए आपको, उनके पाँव का, दाहिने पाँव का, तो अति उत्तम। और ना हो तो आप घर पे भी भगवान से प्रार्थना करके सिंदूर बनाकर आप लगा सकते हैं। सिंदूर का तिलक कीजिए और 5, 7 या 9 जो बिंदी होती है ना, बिंदी, ऐसी उस शस्त्र पर बिंदियां लगाएं। ठीक है, लगाना है आपने। ठीक है, उसके बाद हाथ में जल लेना है आपने और उसके अंदर थोड़े अक्षत और पुष्प और थोड़ा सा गौमूत्र उसमें डालना है और भगवान के सामने, आपके इष्ट के सामने हाथ बढ़ाकर उनसे प्रार्थना करनी है कि हे मेरे इष्ट देव, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि इस अस्त्र के अंदर, इस शस्त्र के अंदर आपकी एनर्जी प्रवाहित कीजिए, आपकी ऊर्जा प्रवाहित कीजिए, इसे एक्टिवेट कर दीजिए, इसे जागृत कर दीजिए, जिससे कि इस शस्त्र द्वारा हमारे घर की और हमारे व्यापार की रक्षा हो सके। और अगर आप सेवा मार्ग में हैं, आप जन कल्याण मार्ग में हैं, तो बहुत काम आएगा वो अस्त्र। उस शस्त्र से आप निगेटिविटी भी दूर कर सकते हो। ठीक है, तो जान लिया आपने अस्त्र को कैसे एक्टिवेट करना है। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। घर के अंदर आपकी झाड़ू जो होती है ना, उस झाड़ू का बहुत महत्व होता है, बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो उस झाड़ू के बारे में भी हमने एक वीडियो अपने चैनल पर बना के डाल रखी है, तो आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि झाड़ू का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है हमारे घर संसार में। ठीक है, तो अभी के लिए चलते हैं। गुप्त नवरात्रि आ रही है, हम आपको साधना बताने वाले हैं। माता की एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली साधना बताने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करिएगा, हम बनाकर डालेंगे जरूर। ठीक है, अभी के लिए चलते हैं। फिर से आपको श्री राम आने के बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। जय श्री राम सभी को।